बेटा सुनो अब, बेटा प्लीज सही बच्चे बातें बंद करें। आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं 2। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, है ना, रिलेशन फंक्शन में। मैं आपको पहले ही आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको कम दिक्कतें आएँ। बहुत आसान करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ मुझे ये पता है हर साल बच्चे पढ़ते हैं तो एंड तक बच्चे यही कहते हैं उस वाले चैप्टर में दिक्कत है वो मत पढ़ाओ, वो छोड़ दो, रहने दो, है ना, ऐसे करते। लेकिन ऐसा है नहीं। इसके लिए बेटा आप ये चैप्टर समझने के लिए आपको अपना दिमाग लॉजिक से सोचना होगा। बहुत सारे चैप्टर जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, है ना, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन होते जाएंगे, है ना। लेकिन इसमें क्या है, फॉर्मूलों से काम नहीं चलता। इस चैप्टर में फॉर्मूले तो ना के बराबर समझ लो आप, एक आधा कभी यूज लिखना तो लिखा है तो लिखाऊंगा, वरना फॉर्मूले तो इस चैप्टर में है नहीं। इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग से लॉजिक लगाने पड़ेंगे, है ना। तो मैं पहले आपको लॉजिक बिल्ड करूंगा आपके माइंड में कि कैसे सोचना है हमको, है ना। जो टॉपिक आएंगे तो आपको क्वेश्चन करने से पहले अपने माइंड में क्या सोचना है वो चीज़ आपको सिखाऊंगा मैं, और वो चीज़ आपने सीख ली तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और हाँ मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ समझने वाला है, रटने वाला कोई काम नहीं है। मैं खुद चाहूँ कि मैं इस चैप्टर को रट के कर लूँ या रट के कोई क्वेश्चन कर लूँगा, नहीं कर पाऊँगा। ऐसे ही आप भी बेटा, रट के कोई नहीं कर सकता। रट के केवल वो हो सकता है, जैसे मैंने क्वेश्चन बोल दिया, आपने रट लिया, सेम टू सेम पेपर में आ गया, तब तो आप रट के काम चला लोगे, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर में मुझे कुछ चीज़ें चैप्टर नंबर फर्स्ट की चाहिए, कुछ चीज़ें आसान सी, तो वो चीज़ें 5 मिनट में आपको रिपीट करता हूँ, ठीक है, जो मुझे पिछले चैप्टर से यूज़ करनी है इसमें। और बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले देखो, एक सेट आपको दे रखा है ए 1 2 3, ठीक है बेटा, एक कोई सेट दे रखा है ए 1 2 3, एक सेट दे रखा है बी 2 3 4। ये कोई दो सेट आपको दे रखे हैं, एक सेट दे रखा है ए और दूसरा सेट क्या दे रखा है बेटा, बी। ए और बी दो सेट आपको दे रखे हैं, और मैं आपको कहूं ए यू बी, ये जो मैंने यू बनाया है बीच में, इसको कहते हैं यूनियन। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम यूनियन। अब मैं आपको बोल रहा हूं ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है बेटा, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है कि आपको दोनों सेटों के एलिमेंट्स, जो दो सेट आपको दे रखे हैं उनके दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दो, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ए के एलिमेंट लिखो 1 2 3, लिख दिए बेटा ए के। अब आप बी के भी लिख दो, बी में कौन कौन है, 2 लिखा हुआ है, देखो 3 लिखा हुआ है, फिर क्या बचा 4। तो ये हमारा हो गया यूनियन। क्या हो गया बेटा, यूनियन। अब आपको दो सेटों का अगर यूनियन निकालना है तो निकाल सकते हैं बेटा, सही बच्चे, ए और बी का यूनियन आसानी से निकल आएगा। बोलो सर ठीक है, यूनियन सीख गए हम। अब इंटरसेक्शन, ये होता है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है बेटा आपको। ए इंटरसेक्शन, ये बीच का जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन है। क्या ये इंटरसेक्शन का मतलब है सेट ए में और सेट बी में दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से थे। तो बेटा कॉमन कौन कौन से हैं, 2 है 3 है 2 है 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 3। यानी कि इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखते हैं, यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता। जो एक बार लिख दिया वो एक बार लिख दिया, जैसे ए वाला लिख दिया 2 3 लिख दिया, अब बी में 2 आ रहा है, 2 लिख चुके हैं हम पहले तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 3 लिख चुके हैं दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखा है लिख देंगे। यानी ए के और बी के सारे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, लेकिन सेट में कोई भी एलिमेंट एक ही बार लिखा जा सकता है, दोबारा नहीं आता है वो, ठीक है। अब बेटा ये तो हो गया ए यूनियन बी, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अगर मुझे निकालना होता ए माइनस बी, क्या निकालना होता, माइनस करना है मुझे ए माइनस बी, तो बेटा देखो ए में और बी में कॉमन क्या है, 2 और 3, कॉमन हटा दो, कॉमन हटा दो। बेटा बताओ ए में क्या बचा, कॉमन हटाने के बाद ए में जो बचेगा, ए में बचा 1 तो 1 लिखेंगे। ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो जो ए में बचा है वो लिखेंगे। अगर मेरे बेटा बी माइनस ए, क्या निकालना है आपको, तो बताओ ए में और बी में कॉमन क्या है,
2 और 3, बताओ बी में क्या बचा, तो बी वाला लिखेंगे बेटा। अगर आगे बी है तो बी वाला लिखेंगे, और अगर आगे ए है तो कौन सा लिखेंगे, जो ए में बचा है। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? ये चारों चीज समझ आई सबको? यूनियन निकालना समझ आया, इंटरसेक्शन समझ आया, ए माइनस बी माइनस ए। बेटा एक बार लिख लो, जिनको पहली बार लिख रहे हो लिख लो उनको एक बार, एक पेज पे स्टार्टिंग में लिख लो फटाफट से, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। बस ये छोटी छोटी चीजें चाहिए मुझे सेकंड चैप्टर में, इसलिए मैं पहले से रिपीट कर रहा हूँ जरा। बेटा हो गया, लिख लिया सभी ने? आगे बढ़ूँ अब? हाँ जी बेटा, चले आगे। अब सुनो, ये यूनियन इंटरसेक्शन समझ आ गया, माइनस समझ आ गया। एक छोटा सा टॉपिक और जो रिपीट कर रहा हूं मैं, सबसेट। क्या है बेटा? सबसेट। सबसेट क्या होते हैं? देखो ये तो सबसेट का सिंबल होता है, ये सबसेट का सिंबल है। अब सबसेट का मतलब क्या होता है वो मतलब समझो बेटा। जैसे मान लो एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। बेटा देखो इधर, एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी 1 2 3 4। ए और बी ये दो सेट आपको दे रखे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ए बी का सबसेट है? सबसेट का मतलब होता है बेटा उससे छोटा सेट या उसके बराबर का सेट, वो क्या कहलाता है? हमारा सबसेट। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ए बी का सबसेट है? तो आप क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट देखेंगे। ए में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? 1 2 3। क्या वो बी में भी है? तो बोलेंगे ए के सारे एलिमेंट बी में है, इसका मतलब ए सबसेट है किसका? बी का। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या बी ए का सबसेट है? बी के सारे एलिमेंट ए में तो नहीं है ना। देखो बी में कौन कौन है मेरे बेटा? 1 2 3 4। क्या ए में 1 2 3 4 है? नहीं है। तो इसका मतलब बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्लियर है बेटा मेरी बात? सबसेट समझ आया? लेकिन अब सबसेट में जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो एक अलग है। सबसे पहले मान लीजिए एक सेट दे रखा है ए, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 मान लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं बेटा इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं? तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है बेटा, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2 की पावर n। n का मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा बेटा? 8। यानी कि इस सेट के 8 सबसेट होंगे। कितने सबसेट होंगे बेटा? 8। अब वो 8 सबसेट कौन कौन से होंगे ये हमें निकालना है। तो देखो क्या करेंगे बेटा, मान लो आपको इस सेट के सबसेट निकालने हैं, तो सबसे पहले एक एक एलिमेंट का सेट बना दो। 1, ठीक है, फिर 2 3, ठीक है। अब दो दो एलिमेंट के बनाओ, दो दो एलिमेंट ले लो, 1 2 फिर 1 3, फिर क्या बनेगा बेटा? 2 3। अब एक तीनों एलिमेंट का सेट ले लो, 1 2 3। देखो कितने बन गए बेटा? काउंट करो कितने हो गए? 7। देखो क्या करेंगे बेटा, पहले एक एक एलिमेंट के सेट बनाएंगे, फिर दो दो एलिमेंट के सेट, फिर 3 एलिमेंट का, क्योंकि 3 है 3 का बना दिया,
फिर एक बनता है मेरे बेटा फाइव, क्या होता है एक फाइव। फाइव हर सेट का सबसेट होता है, चाहे कोई सा भी हो, फाइव सबका होगा, तो फाइव इसका भी बनाएंगे। ठीक है, देखो कितने हो गए बेटा इसके अब, 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 8 सबसेट होंगे इसके। एक सेट में आपको दे रहा हूं, बना के दिखाओ। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट बनाने हैं बेटा, सारे सबसेट बनाने हैं इसके। 5,6 एक सेट आपको दे रखा है 5,6, 5,6 के बनाओ, कितने सबसेट होंगे और कौन कौन से होंगे, कितने होंगे बेटा, कौन कौन से होंगे, 5 1 2 और देखो मैं बना के दिखाता हूँ, सॉरी 5 और 6 है, मैं गलत एलिमेंट बोल रहा हूँ। एक तो बेटा होगा 5, एक होगा 5 6 5 6। देखो बेटा सबने यही बनाए हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को, आगे बढ़ूं बेटा मैं। चलो बेटा ये था पुराना जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का मेन टॉपिक निकाला, और जो मुझे चाहिए सेकंड चैप्टर में वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, आपके लिए नए चैप्टर पे आता हूँ, नई चीज़ें सिखाता हूँ। सबसे पहला टॉपिक लिखिए बेटा ऑर्डर्ड पेयर, क्या लिखिए बेटा, ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ से शुरू हो रहा है बेटा आपका सेकंड चैप्टर, है ना। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कोई पॉइंट दे रखा है आपको, ये x, y, क्या दे रखा है बेटा, x, y, और ये इक्वल दे रखा है आपको 1, 2। x, y किसके इक्वल है, 1, 2। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना x और y, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं बेटा इनको हम, x, y, जैसे 5, 6 3, 2 2, 1, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे 10th में भी पढ़े होंगे ना आपने, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालना, तो पॉइंट होता था x और y की वैल्यू होती थी, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा हम, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं उनको हम, अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं बेटा, इक्वल, जैसे x, y किसके इक्वल है, 1, 2 के, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो गई 1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब अगर सपोज करो x + 1, y - 1 इक्वल टू है 5, 6 के, मैंने दो इक्वल लिख दिया, x + 1, ये कुछ नहीं है बेटा है, y - 1 किसके इक्वल है, और मैं कह रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे बेटा, पहले वाले को किसके इक्वल रख देंगे, पहले वाले के। दूसरे वाला कौन है, इसे किसके इक्वल रख दिया, 6 के इक्वल। बेटा बताओ यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से बताओ y की वैल्यू, ये हो गया बेटा क्वेश्चन हमारा, बोलो कोई प्रॉब्लम। फटाफट से नोट करो ऑर्डर पेयर, और एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल फर्स्ट करके दिखाओ। 2.1 निकालो बुक में, दोनों क्वेश्चन हुए हैं।
एग्जाम्पल फर्स्ट और क्वेश्चन फर्स्ट। आंसर भी चेक करना बेटा, नहीं आया मुझसे पूछ लेना, कोई भी पार्ट नहीं आ रहा हो मैं करा दूंगा बेटा। हो गए बेटा? बेटा पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बताओ, एक्स और वाई की वैल्यू 2 और 1। फर्स्ट क्वेश्चन की एग्जाम्पल फर्स्ट की 2 और 3। तुम्हारी सृष्टि 2 और 3 सबके सही है, पूछने की जरूरत किसी को? चलो अच्छा अब सुनो ध्यान से, जो मैंने आपको आज फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक पढ़ाया उसमें मैंने दो मैट्रिक्स को यूनियन करना सिखाया, इंटरसेक्शन सिखाया, माइनस करना सिखाया, यही सीखा था ना बेटा हमने। अब हम सीखेंगे सेकंड चैप्टर में दो सेटों का मल्टीप्लीकेशन, कि दो सेटों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखना मेरे बेटा, मान लीजिए एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट हैं 1, 2। एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट हैं 3, 4। ए और बी कोई दो सेट हैं जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और दूसरे सेट में क्या है मेरे बेटा 3, 4। और आपको निकालना है ए मल्टीप्लाई बी। मल्टीप्लाई में क्रॉस का साइन लगाएंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हमको निकालना है। तो बेटा क्या करेंगे बेटा सुनो, पेयर बनाने हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं हमको। सबसे पहले इसके आगे कितना है 1, तो 1 का 3 के साथ तो क्या आएगा बेटा 1, 3। मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, क्या बनाना है पेयर बनाने हैं। तो पहले 1 का 3 के साथ तो क्या बनेगा 1, अब इस 1 का इस 4 के साथ 1, 4। अब इस 2 का बनाओ 2, अब इस 2 का इसके साथ 2, 4। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? ये होता है मल्टीप्लाई, ए क्रॉस बी। और अगर आपको निकालना है बी क्रॉस ए, क्या निकालना है मेरे बेटा? अब बी का मल्टीप्लाई ए में करना है, तो बताओ क्या क्या पेयर बनेंगे 3, 1, फिर 3 का 2 के साथ 3, 2। अब इस 4 का 1 के साथ 4, 1। अब इस 4 का 2 के साथ 4, 2। ये हो गया मेरे बेटा। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये लिख लो जल्दी फटाफट, इसके आगे कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ वो देखना। हो गया बेटा? अब सुनो ध्यान से, पहले बताओ मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चे से। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं एन ए, एन का मतलब है एलिमेंट नंबर, ए का मतलब एक ए। बताओ बेटा सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 2, 1 और 2। कितने एलिमेंट हैं? 2। बी में बताओ बेटा कितने एलिमेंट हैं? 2। ठीक है बेटा, ए में भी 2 एलिमेंट हैं, बी में भी 2 एलिमेंट हैं। और मैं अब आपसे पूछूं एन ए क्रॉस बी, कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? तो देखो 1, 2, 3, 4। ठीक है बेटा, अगर मैं पूछूं एन बी क्रॉस ए, इसमें भी कितने हैं 4। ठीक है बेटा। अच्छा सुनो, अब एक बार डायरेक्ट चीज समझना मेरी, एक आपको सेट ए के एलिमेंट पता थे, बी के एलिमेंट पता थे, आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया, बी क्रॉस ए निकाल लिया, तो आपको यही पता लग गया कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं 4, बी क्रॉस ए में कितने हैं 4। अब मैं आपसे सेट नहीं दे रहा हूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सेट ए उसमें 2 एलिमेंट है, सेट बी उसमें भी 2 एलिमेंट है, तो बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। अगर मैं पूछूं बी क्रॉस ए में कितने आएंगे? तब भी 4 आएंगे। अब बताओ सेट
किसका होगा, ए। क्लियर है बेटा मेरी बात? ये सब यूज होंगे आने वाले क्वेश्चन में, जो चीजें मैं ओरली सिखा रहा हूं आपको। ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो आगे वाला एलिमेंट किसका होगा, ए का। बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो आगे वाला एलिमेंट बी का होगा। अच्छा एक बात और बताओ, कोई दो सेट है, एक सेट है ए, एक सेट है बी, इंटरसेक्शन निकालना है हमको। क्या निकालना है? तो क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। अगर दो सेटों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव। क्या बोलते हैं बेटा इंटरसेक्शन को, फाइव। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिख देते हैं बेटा हम, फाइव। क्लियर है बेटा मेरी बात? चलो क्वेश्चन नंबर 2 खुद से पढ़ो, खुद से करो, बताओ क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, करो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 2 और 3 दोनों करो बेटा, 2 भी करो 3 भी करो। बेटा हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था सबका। क्या क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है? फर्स्ट पार्ट नहीं आ रहा, देखो चलो जिनको नहीं आ रहा वो देखें। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा सुनो, एक पी सेट दे रखा है। पी सेट क्या है, m कॉमा n, और एक क्यू सेट क्या है, n कॉमा m। इन्होंने p क्रॉस q निकाला और इन्होंने क्या बोला है बेटा, p क्रॉस q में m कॉमा n, n कॉमा m ये दिया है। क्या ये ट्रू है? कैसे पता चला बेटा आपको फॉल्स है? क्यों, हाँ बेटा देखो p में कितने हैं, 2, q में कितने हैं, 2, तो p क्रॉस q में कितने आने चाहिए, 4। ये कितने लिख रहे हैं, 2। गलत हो गया बेटा, ये तो फॉल्स है। आगे बढ़ो बेटा, सेकंड पार्ट। बेटा सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट, यानी a और b कोई दो सेट हैं
ठीक है। तो आपने बेटा ए क्रॉस बी निकाला, क्या निकाला? ए क्रॉस बी। तो बोले ऑर्डर्ड पेयर, मान लो इस तरीके से बना, एक्स कॉमा वाई आया, इन्होंने बोला ए और बी कोई दो सेट थे, हमने ए का मल्टीप्लाई बी में किया, तो इस तरीके के पेयर बने एक्स कॉमा वाई। तो बताओ एक्स जो होगा वो कौन से सेट का होगा? ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं ना, तो आगे वाला एलिमेंट किसका होगा? ए का। तो एक्स किसको बिलोंग करेगा? ए को। और वाई किसको बिलोंग करेगा? बी को। यही बात है ना बेटा, देखो यही लिखा है इन्होंने, ए और बी कोई दो सेट है नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स थे, हमने ए क्रॉस बी निकाला, वो भी नॉन एम्प्टी आया, उसके अंदर इस तरीके के पेयर आई एक्स कोमा वाई। तो एक्स किसको बिलोंग करेगा? ए को। और वाई किसको बिलोंग करेगा? बी को। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बस, तो स्टूडेंट ट्रू हो जाएगी। अब करेंगे बेटा थर्ड पार्ट। बेटा पूछना है आगे यहां तक? अब बेटा थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट, एक सेट है ए 1,2, एक सेट है बी 3,4, ए और बी ये कोई दो सेट आपको दे रखे हैं। क्या निकालने को बोल रहे हैं बेटा? ए मल्टीप्लाई करो किसके साथ में? बी इंटरसेक्शन 5। तो क्या आना चाहिए? 5। अब ये पूछ रहे हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछा गया है। तो सुनो बेटा, सबसे पहले बी मैट्रिक्स, ओ सॉरी बी सेट आपको दे रखा है बेटा। 5 सेट का मतलब क्या होता है? एम्प्टी, यानी खाली सेट, उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं होते हैं। अब आप बी का और 5 का इंटरसेक्शन बताओ बेटा, बताओ बी सेट में और 5 सेट में कुछ कॉमन होगा क्या? कुछ है ही नहीं। बोले सर दूसरे वाले सेट तो खाली है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। जब कुछ है नहीं तो कुछ कॉमन नहीं होगा, और कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या होता है? 5। तो आप बी इंटरसेक्शन इसकी जगह क्या लिख देंगे? 5। और ए का मल्टीप्लाई किस में करना है हमें? 5। अब सुनो, ये सेट ए है, क्या ये सेट 5 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या होगा? खाली है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो पेयर बनेंगे ही नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे बेटा? 5। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है? बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं आई बात समझ? किसी को खाली में इंटरसेक्शन करोगे तब भी आप खाली हो जाओगे, किसी खाली चीज से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप भी खाली हो जाओगे, है ना। इसलिए खाली चीजों से दूर रहो, है ना। खुद को खाली करना है, नहीं करना है तो चले बेटा आगे। अब आगे बढ़ जाऊं? क्या हुआ सृष्टि? पूछना है कुछ? क्या हुआ, नहीं आया समझ? फिर बात कौन सी चल रही है? अच्छा, समझा रही है बेटा। सुनो अब प्लीज, देखो सामने अब। हाँ, सेकंड वाला बेटा ऐसे समझो, एक सेट ए है, एक सेट बी है, दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स, ये नहीं पता क्या है। बोलते हैं ए और बी कोई दो सेट हैं, दोनों नॉन एम्प्टी हैं। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ एलिमेंट उसके अंदर है। हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा बेटा बताओ? हाँ गुड। जैसे एक सेट है ए, इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ए और बी, एक सेट है बी, इसके अंदर मैंने मान लिया सी है। तो आपने ए क्रॉस बी निकालोगे, इसके अंदर पेयर बनेगा, जैसे बी का सी के साथ, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, वो जो पेयर बन रहे हैं आपके सारे एलिमेंट कोई कौन से सेट बिलोंग करेंगे? उसके पीछे वाले एलिमेंट को बिलोंग करेंगे। तो उन्होंने बोला है ना ए को निकालने का बी निकालने का, तो जो पेयर बन रहे हैं एक्स और वाई के, तो एक्स कौन से वाले सेट का होगा और बी जो वाई है उसका होगा। मतलब वेरीफाई करना आसान है, सही इसमें ए और बी में दो सेट है, हमने ए क्रॉस बी निकाला, उसमें नॉन एम्प्टी सेट है बी, उसके अंदर ऑर्डर पेयर है एक्स और वाई, तो जो एक्स होगा वो किसका होगा? और जो वाई होगा वो किसका होगा? ये बात है नहीं? नहीं बात समझ में, फिर क्या चीज़ आपको प्रूव करनी है? अब आया बेटा, चले आगे। अब बताओ मुझे जरा, जैसे सपोज करें एक सेट आपको दे रखा है ए, इसका एलिमेंट है 5,6, ठीक है। मैं आपको बोलूं ए क्रॉस ए निकालो, तो क्या करेंगे? ए को दो बार लिख देंगे, 5,6 मल्टीप्लाई 5,6,
ए को 2 बार लिख लिया, ए क्रॉस ए करना है तो ए सेट को 2 बार लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा। 5,5 5, अब 6 का करो 6, फिर क्या आएगा 6,6। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं आपसे कह दूं कि ए क्रॉस ए निकालना है। अब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए। तो बेटा इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं बेटा। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है और ए क्रॉस ए की ये निकाल रखी है, ए क्रॉस ए की हमने निकाल रखी है, तो इसकी ये पूरा लिख दो, क्या हो जाएगा 5,5 5,6 6,5 6,6। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक, ये स्टेटमेंट आ गया समझ में, नहीं आया। अब बताओ बेटा, क्या हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले इस 5 का करो इन सभी ब्रैकेट्स में, बताओ क्या आएगा। सबसे पहले 5 5 5, यही आएगा। अब इस 5 का इस वाले में करो तो क्या आएगा 5 5 6। अब इस 5 का तीसरे वाले में करो 5 6 5। अब इस 5 का चौथे वाले में 5 6 6। अब क्या करेंगे बेटा बताओ, इस 5 का हो गया चारों में, अब किसका करेंगे 6 का। 6 का बताओ क्या होगा 6 5 5। करो बेटा पूरा पूरा करो अपने आप को। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करें बेटा।
बेटा हो गया। हो गया बेटा, मैं करके दिखाऊं क्या? चलो करके देखते हैं। सेट ए क्या दे रखा है? -1, बेटा सुनो, सेट ए -1, आपको ए निकालना है। तो सबसे पहले ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे, तो -1, मल्टीप्लाई -1, ऐसे लिखना है मेरे बेटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ये पेयर बने होंगे आपके। बेटा बताओ सबका यही बना है क्या? ए क्रॉस ए सबका यही आया है, कोई गलत तो नहीं किसी बच्चे का? अब हमें निकालना है ए क्रॉस ए। तो एक बार ए लिखा, -1, मल्टीप्लाई, ये पूरा लिख दो, -1, -1, -1, -1, -1, बेटा बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये स्टेप समझ आ गया सबको? अब पहले इस -1 का करो सब पेयर के साथ में, बताओ क्या आएगा? -1, -1, अब इस -1 का इसके साथ -1, -1, अब इस -1 का तीसरे वाले के साथ अब -1, 1, 1, बेटा आगे वाले -1 का चारों के साथ कर दिया। अब इस 1 का कर दो चारों के साथ, तो क्या आएगा? 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो? कंफर्टेबल कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन? थोड़ा ध्यान तो करना पड़ेगा बेटा, है ना, जल्दबाजी में गलत मत करना बस। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 6, बढ़े आगे। बेटा सबने लिख लिया है ना ये? भावेश हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा, इन्होंने इस बार ए क्रॉस बी दे दिया। अब तक तो ए सेट और बी सेट दे रखे होते थे, बोलते थे ए क्रॉस बी निकालो। अब ए क्रॉस बी दे दिया डायरेक्ट। क्या दे दिया बेटा? a, x, a, y, b, x, b, y, यही दे रखा है बेटा। अब ये बोल रहे हैं कि सेट ए बताओ और सेट बी बताओ। बताओ बेटा क्या लॉजिक है आप लोगों के पास? आगे वाले एलिमेंट किसके होंगे? सेट ए के। पीछे वाले एलिमेंट किसके होंगे? बी के। तो बताओ सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ए, ये दोबारा नहीं लिखना, बी, तो ये तो सेट ए बन गया, ए, बी। बेटा बताओ सेट बी क्या बनेगा? x, y। हो गया बेटा, क्वेश्चन खत्म। सेट ए और सेट बी। बोलो कोई प्रॉब्लम? मुश्किल लग रहा है क्या बेटा किसी बच्चे को? चलें आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में एक सेट दे रखा है ए 1, 2, एक सेट है बी 1, 2, 3, 4, एक सेट है सी 5, 6, एक सेट है डी 5, 6, 7, 8, ए बी सी डी। ये बेटा 4 सेट दे रखे हैं आपको। पहले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होना चाहिए बेटा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। बेटा करो इस क्वेश्चन को।
सेकंड वाले पूछा है बेटा इन्होंने, वेरीफाई करना है बेटा A क्रॉस C, अच्छा A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो पहले बेटा A क्रॉस C निकालो और B क्रॉस D निकालो। सॉरी, क्वेश्चन में पूछा है A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है। सबसेट कैसे चेक करते हैं? इसके सारे, वो तो इंटरसेक्शन होता है। सबसेट में क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए। देखना A क्रॉस C में जितने पेयर आ रहे हैं वो सारे पेयर B क्रॉस D में आ रहे हैं। सबसेट क्या होता है? A सबसेट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, A के सारे एलिमेंट B में आने चाहिए। A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में आ रहे हैं। पहले बेटा A क्रॉस C निकाला, B क्रॉस D निकाला, फिर A क्रॉस C पूछा है सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो A क्रॉस C में जो भी पेयर आ रहे होंगे आपके वो सभी B क्रॉस D में आने चाहिए। तो यस लिख दो, यस इट इज ए सबसेट। हो गया बेटा? नहीं, दोनों हो गए। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक सेट दे रखा है A, इनके एलिमेंट हैं 1,2। एक सेट है B, इसके एलिमेंट हैं 3,4। राइट A क्रॉस B। पहले बेटा A क्रॉस B निकालो, A क्रॉस B निकाल देंगे पहले, और उसके बाद पूछा है बेटा पहले A क्रॉस B निकालो। तो 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, यही आएगा बेटा। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब देखो इन्होंने पूछा क्या है, हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव, कि A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे। तो बेटा नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 की पावर n। यहाँ पे n कितना है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, यानी कितने हो जाएंगे बेटा इसके, 16 सबसेट होंगे इसके। अच्छा आप 16 सबसेट लिख सकते हो कौन कौन से होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है लिस्ट देम, पढ़ो आगे। जैसे मैंने आपको एक 8 वाला करवाया था ना, पहले एक एक एलिमेंट के, फिर 2 के, फिर 3 के, है ना, बना सकते हो क्या? चलो एक काम करते हैं, एक मिनट रुको बेटा। अच्छा यहाँ तक कर लिया है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा करके दिखाता हूँ। जैसे ये 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट है, इसके भी 16 सबसेट होंगे। मैं 16 बना के दिखाता हूँ आपको। पहले सबसे पहले क्या होगा बेटा, 1 होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, एक एक एलिमेंट के सेट बना दिए। अब बेटा 2 के बनाओ, 1 2, 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, 3 4, यही होंगे बेटा 2 के। अब 3 के बनाओ, 1 2 3, 1 3 4 और 2 3 4, ये 3 के बन गए बेटा। अब एक 4 का बनाओ, 1 2 3, कितने हो गए बेटा, गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
एक तो 5, चलो अभी भी कितने हुए, यानी एक और छूट रहा है, कोई बताओ कौन सा छूट रहा है। 1 2 5 तो लिख दिया भाई आगे, एक और कोई छूट गया बेटा। 1 2 4, हाँ बेटा 1 2 4 रह गया, 1 2 4, ठीक है बेटा, ये हो गए 16। अब उस वाले क्वेश्चन के बना लोगे उस, है बेटा बना के दिखा दूं, ये बना तो दिया मैंने। देखो उसमें कौन कौन से पेयर आए हैं बताओ पहले। 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, यही आए ना। तो ये पहला 5, फिर क्या 1, तो एक बनाना 1,3 का, एक ये ऐसे लिखना बेटा। देखो एक तो 5, एक 1,3, फिर क्या बनेंगे बेटा 1,4, फिर किसका 2,3, 2,4, ऐसे बना लोगे। एक कोई नहीं, बना के देखना, नहीं आएंगे तो मैं दोबारा बना के दिखा दूंगा, ठीक है। वैसे बन जाएगा बिल्कुल इसकी तरह से ही, ठीक है। बस आज इतना ही करेंगे।